हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर लाइट से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ेंगे। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब जब लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करती है तो क्या होता है। देखो इसे डायग्राम से समझेंगे। इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है। जब लाइट वाटर में जाती है, क्योंकि वाटर काफ़ी डेंस होता है, मतलब सघन होता है, तो इसलिए लाइट की स्पीड वाटर में जाते ही कम हो जाती है, मतलब लाइट की स्पीड वाटर में डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, स्लोज डाउन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है अ मिरर दैट प्रोड्यूसेस अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इनमें से कौन सा मिरर है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को दिखाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, देखो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है तो इस केस में जो कॉन्केव मिरर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, देखो हमें पता है कि जो मिरर है वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब जब लाइट मिरर पे पड़ती है तो मिरर से टकरा के लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है द कलर सीन हाईएस्ट इन द रेनबो इज, देखो कौन सा कलर है जो रेनबो में सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड। और रेड कलर क्यों दिखाई देता है, देखो जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है, मतलब सबसे कम मुड़ता है, इसलिए सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। सेवंथ क्वेश्चन है ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, देखो जो कॉन्केव लेंस इमेज बनाता है वो हमेशा होती है इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, इरेक्ट क्यों होती है, क्योंकि जो कॉन्केव लेंस है वो रेज को यानी कि किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है, इस वजह से कॉन्केव लेंस जो भी इमेज बनाता है वो हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, मतलब लाइट इन सब में से सबसे ज़्यादा किस में फास्ट ट्रैवल करती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम। अब वैक्यूम में सबसे ज़्यादा ट्रैवल, मतलब सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल इसलिए करती है क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, और यही रीज़न है वैक्यूम में लाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। नाइन्थ क्वेश्चन है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, मतलब जब लाइट किसी सतह से, मतलब किसी सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन। टेंथ क्वेश्चन है मिरर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स इज कॉल्ड, मतलब शेविंग करते समय जो मिरर यूज किया जाता है वो मिरर होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो कॉन्केव मिरर है वो पास की चीज़ों को और बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। 11th क्वेश्चन है इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू अ कॉन्केव मिरर इमेज बिकम्स, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के और पास चला जाता है तो इमेज कैसी बनती है, तो इमेज हमेशा लार्जर एंड इन्वर्टेड बनेगी। देखो कॉन्केव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड, देखो जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है तो उस चीज को बोलते हैं डिस्पर्शन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पर्शन। 13th क्वेश्चन है एन इमेज इनसाइड ह्यूमन आईज इज फॉर्म्ड ऑन, देखो ह्यूमन आईज में इमेज कौन से पार्ट पे बनती है, ह्यूमन आईज में इमेज रेटिना पे बनती है। ठीक है, आईज का एक पार्ट होता है रेटिना और इसी पर ही इमेज बनती है। हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर जाके बनती है। ठीक है, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। 14th क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, देखो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
15th क्वेश्चन है पेरिस्कोप वर्क्स ऑन रिपीटेड। देखो पेरिस्कोप में 2 मिरर्स लगे होते हैं जिनकी वजह से बार बार रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज। देखो जो कॉनकेव लेंस है वो रेज को फैला देता है, रेज को बाहर की तरफ फैला देता है, इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। 17th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। मतलब आई का कौन सा पार्ट है जो कि कितनी लाइट हमारी आई में एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए आइरिस। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं पुतलियाँ। तो आपने सुना होगा कि जब हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं, मतलब लाइट में जाते हैं, तो जो हमारी आंखों की पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आइरिस, ठीक है। पुतली को इंग्लिश में आइरिस ही बोला जाता है और आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। 18th क्वेश्चन है रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। रियल इमेज हमेशा किससे बनती है, इनमें से किससे हमेशा रियल इमेज बनती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है। 19th क्वेश्चन है अ मिरर दैट कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड। देखो वो मिरर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। 20th क्वेश्चन है लाइट बेंड्स व्हेन इट। देखो लाइट कब बेंड करती है? लाइट तब बेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी चेंजेस मीडियम, मतलब लाइट बेंड्स व्हेन इट चेंजेस मीडियम। 21 क्वेश्चन है विच कलर बैंड्स द मोस्ट इन डिस्पर्शन। मतलब डिस्पर्शन में कौन सा कलर सबसे ज्यादा बैंड करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी वॉयलेट कलर। अब यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो सबसे ज्यादा बैंड करता है वो तो है वॉयलेट, और जो सबसे कम बैंड करता है वो कौन सा होता है? वो होता है रेड, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिस्पर्शन में जो सबसे ज्यादा बैंड करता है वो कलर होता है वॉयलेट और जो सबसे कम बैंड करता है वो होता है रेड। 22 क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस। 23rd क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 25th क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये पूछा गया है कि किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाएगा तो सिर्फ इस कंडीशन में ही कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। 26th क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 27th क्वेश्चन है मिरर यूज्ड इन कार साइड व्यू मिरर्स। जो कार में साइड्स में मिरर लगे होते हैं, ठीक है, वो साइड व्यू के लिए लगे होते हैं, तो उनमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। 28th क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। वैक्यूम में स्पीड की लाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 29th क्वेश्चन है ए लेंस थिकर एट सेंटर इज कॉल्ड। मतलब वो लेंस जो बीच में मोटा होता है उस लेंस को क्या कहते हैं? उस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लेंस जो बीच में से थिक होता है उसे कौन सा लेंस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो लेंस जो बीच में से पतला होता है उस लेंस को क्या बोलते हैं? तो उस लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस।
यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये बीच में मोटे होते हैं, किनारों से पतले होते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो बीच में पतले और किनारों से मोटे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लेंस है जो किनारों से पतला होता है, मतलब एज पे पतला होता है, ठीक है, या फिर वो कौन सा लेंस है जो एज पे थिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 30th क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। देखो, जो प्लेन मिरर इमेज बनाते हैं वो हमेशा लिटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब जो प्लेन मिरर है वो राइट को लेफ्ट दिखाते हैं, लेफ्ट को राइट दिखाते हैं। मतलब जब हम मिरर में राइट हैंड में कोई चीज़ पकड़ के देखते हैं तो हमें मिरर के अंदर जो इमेज बनती दिखाई देती है उसमें हमें ऐसे लगता है कि वो लेफ्ट हैंड में है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर हैं वो हमेशा लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, मतलब राइट को लेफ्ट दिखाते हैं, लेफ्ट को राइट दिखाते हैं। 31 क्वेश्चन है, द कलर विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज। मतलब इनमें से कौन सा कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड कलर। रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। अगर ये पूछा जाए सबसे कम किस कलर की वेवलेंथ होती है, तो सही आंसर होगा वॉयलेट। देखो, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, सबसे कम वेवलेंथ वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर ड्यू टू। देखो, जो स्टार्स टिमटिमाते हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। 33 क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। देखो, मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो पास रखा ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है ना, जो दूर रखा ऑब्जेक्ट होता है वो धुंधला दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है? देखो, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्स कर देता है, हमें लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है, ये लाइट को डाइवर्स कर देता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का ये काम होता है। 34th क्वेश्चन है, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो होती है रियल। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू। मतलब रेनबो जो बनता है वो किस वजह से बनता है? यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्शन। देखो, इन तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है रेनबो की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसी एक चीज़ से नहीं बन सकता रेनबो। रेनबो बनने के लिए ये तीनों ही होने चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, 36th क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज। कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेहरे के पास लाने पे, जब कॉनकेव मिरर को फेस के पास लाते हैं तो कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, इस वजह से कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है। 37th क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे लाके मिला देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे लाके मिला देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। 38th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म रियल इमेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रियल इमेज नहीं बनाता? सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स मिरर। 39th क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लीस्ट डेविएशन इज। इनमें से कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड कलर। 40th क्वेश्चन है, लाइट डज नॉट ट्रैवल थ्रू। मतलब लाइट किस में से ट्रैवल नहीं करती? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट ट्रैवल नहीं करती। 41 क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन। मतलब लेंस की पावर किस पे डिपेंड करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेप ऑफ लेंस। देखो, लेंस में जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, विच मिरर कैन बर्न पेपर व्हेन सनलाइट फोकस्ड। मतलब कौन सा मिरर है जब इस मिरर से सनलाइट फोकस करती है पेपर पे तो पेपर जल जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। देखो, जो कॉनकेव मिरर है वो सनलाइट
की जो रेज होती है मतलब सनलाइट को एक पॉइंट पे ही इकट्ठा कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर जल जाता है। 43 क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए फोकल लेंथ। देखो पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। 44th क्वेश्चन है अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज। देखो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए इरेक्ट। 45 नंबर पे क्वेश्चन है लाइट ईयर मेजर्स। लाइट ईयर किसको मेजर करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी डिस्टेंस। 46 नंबर पे क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मतलब बिल्कुल इक्वल ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वल सीट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है उतना इक्वल बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रहेगा, ठीक है। 47th क्वेश्चन है विच लेंस ऑलवेज गिव्स डिमिनिश्ड इमेज। मतलब कौन सा लेंस है जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस। 48th क्वेश्चन है द आई डिफेक्ट ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल इज। मतलब वो आई डिफेक्ट जो शॉर्ट आई बॉल की वजह से होता है उस आई इफेक्ट को बोलते हैं ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया। 49 नंबर का क्वेश्चन है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ। लाइट किसका फॉर्म है? लाइट होती है एनर्जी की फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 50th नंबर का क्वेश्चन है अ प्रिज्म प्रोड्यूसेस। देखो प्रिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? देखो जब प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो प्रिज्म का वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट करना डिस्पर्जन कहलाता है। तो प्रिज्म प्रोड्यूस करता है डिस्पर्जन को, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज। मतलब लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। 52 नंबर का क्वेश्चन है अ पेरिस्कोप यूजेस डैश मिरर्स। मतलब पेरिस्कोप में कितने मिरर्स यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी 2। पेरिस्कोप में 2 मिरर यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स में रिफ्लेक्शन होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। मतलब पढ़ते समय जो हम चश्मा पहनते हैं उस चश्मे में कौन सा लेंस पड़ा होता है? उस चश्मे में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एट फोकस इज। सही आंसर है ऑप्शन डी नो इमेज। मतलब फोकस पर कॉनकेव मिरर कोई भी इमेज नहीं बनाता। 55 नंबर का क्वेश्चन है व्हाइट लाइट हैज। व्हाइट लाइट के पास कितने कलर होते हैं? देखो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। ये 7 कलर्स हैं। विबग्योर से इसे डिपिक्ट करते हैं। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो ये 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट के पास, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन है विच सरफेस प्रोवाइड्स बेस्ट रिफ्लेक्शन। मतलब किस सरफेस से लाइट का सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शाइनी सरफेस। 57 नंबर का क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखो जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखा जाता है उस केस में कॉनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखा जाता है उस केस में कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनाता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है लीस्ट डेविएशन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन प्रिज्म इज केप्ट इन। देखो जब प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे रखा जाता है उस केस में लाइट का सबसे कम डेविएशन होता है, ठीक है। 59 नंबर पे क्वेश्चन है विच मिरर एनलार्जेस द फेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। सही आंसर ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। 60th नंबर पे क्वेश्चन है द फिनोमिना दैट मेक्स डेंजर साइन इजिली विजिबल एट नाइट इज। देखो जब हम रात में रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे जो डेंजर साइंस बने होते हैं ना, आपने देखा होगा रोड के किनारे पे डेंजर साइंस बने होते हैं, ठीक है। वो रात में हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मान लो अगर हम कार से जा रहे हैं तो जब कार की लाइट, ठीक है, उन डेंजर साइंस पे पड़ती है तो उन डेंजर साइंस से रिफ्लेक्शन वापस हमें दिखाई देता है। उसी की वजह से ही हमें वो डेंजर साइंस दिखाई देते हैं, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं, मतलब जो रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है, मतलब जो डेंजर साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं उसे बोलते हैं रेट्रो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है कि उस फिनोमिना को बोलते हैं रेट्रो रिफ्लेक्शन। इसी पॉइंट के साथ हमने अपनी आज की वीडियो लाइट चैप्टर से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर किया।